नो डाउट के पाकिस्तान की और इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसीज़ को देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है और किसी भी मुल्क को स्टैंड करने के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो तरक्की है वो इसीलिए इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं हर सेक्टर में, वो IT हो, डेवलपमेंट हो या वो कुछ भी हो, वो इस वजह से भी अच्छी है कि उनको मुझे लगता है कि लीडर्स अच्छे मिले हैं। ये वो पेट्रोल का इशू था, जो भी था उनका, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि यहाँ मिसाइल इशूज हैं, ये वो उन्होंने पाकिस्तान के नहीं किया, लेकिन इंडिया के उन्होंने पहले वो किया ना किया, लेकिन अब उन्होंने उनको फायर लगे जो मर गए, उनका किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं पूछा कि उनका क्या हुआ, क्या बना पीछे से। ये सीरीज मेरे ख्याल से सारी की हुई साजिशें हैं अपने आप को ज़्यादा आगे शो करवाने की, कि मुझे लोग इस तरह सपोर्ट करें, ये होते हैं या किसी भी जगह पे कह रहे होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब जब पहले PTI के चेयरमैन थे तभी उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें की थी कि जब भी मैं आऊँगा सबसे पहले मैं गुर्बत खत्म करूँगा, फिर मैं जो है महंगाई खत्म करूँगा, फिर जो है मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन आपको पता है सियासत किसी का सगा नहीं होता। सोचना चाहिए कि यार जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आम पब्लिक की, अगर वो ये पूरा करते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी तो बाद की बात है। तो ये पता कि वहाँ जाके हमें खाना मिल जाना या कोई इस तरह का सिनेरियो होना, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि यार मैं ये बंदा हूँ, मैं ये करता हूँ पाकिस्तान के लिए, और अगर आपका वो काम नज़र आता है जब आप इलेक्ट हो जाते हैं, बजाय आप ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, आप जो दूसरे जो है वो पार्टीज को वो करते हैं कि यार ये डिग्रेड करते हैं। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हम लोग आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी ही बातें। रिसेंटली तकरीबन 3 महीने पहले एक जलसा हुआ लाहौर के हॉकी स्टेडियम में, जहां पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से एक वीडियो जो है वो प्ले की गई और उस वीडियो के अंदर एस जयशंकर की स्पीच भी दिखाई गई। उसके बाद कल इमरान खान साहब का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसके अंदर उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज किया और करते दिखाई भी दिए। और आज ही की बात है, रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक बड़ा नाम जर्नलिज्म का हामिद मीर, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उनकी ट्वीट में ये कहा गया कि मोदी से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं, अपनी कंट्री के साथ ऑनेस्ट है। क्योंकि हम इसकी एग्जांपल देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन कंट्री से उनको जो भी गिफ्ट्स और तोहफे तोहफ़े मिलते हैं वो आकर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और ये उनकी लॉयल्टी का एक बड़ा सबूत भी है। इसके बारे में लोगों का ओपिनियन जानेंगे, क्या वाकई में हमारे यहाँ पर इंडिया को रोल मॉडल समझा जाने लगा है, और इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। हम एग्जाम्पल देते हैं तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। तो ये सारी बातें करेंगे आज की हमारी वीडियो में, हमारे साथ रहिए। साथ ही साथ अगर आपने कुछ शेयर करना है, कुछ भी बताना है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, जरूर शेयर करें। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। खैर, वेरी गुड टू सी यू। अरसलान, आज हम लोग आपसे ये सवाल करने आए हैं कि रिसेंटली 3 महीने पहले एक जलसा होता है इमरान खान साहब का, जिसके अंदर एक वीडियो चलाई जाती है और वो वीडियो होती है एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, और उसके अंदर कहा जाता है ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद जो है कल इमरान खान साहब का एक वीडियो पैगाम आता है और उस वीडियो पैगाम के अंदर जो है ये कहा जाता है जी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो इन अ सेंस जो है वाकई में ट्रू फॉरेन पॉलिसी है। इसके बारे में क्या कहेंगे, कि वाकई में ऐसा है? हामिद मीर के ट्वीट भी आपके सामने है कि उन्होंने कहा है कि मोदी से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। क्या कहेंगे? हाँ, इसमें तो ऐसे नो डाउट के पाकिस्तान की और इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसीज़ को देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और वैसे भी जब हमारे नून लीग का दौर आता है तो फॉरेन मिनिस्टर तो तब तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, ये खुद ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ये तो रिसेंट हुकूमत ने फॉरेन मिनिस्टर को मिनिस्ट्री किसी और को दी, लेकिन PMLN के जितने भी दौर गुजरे ये फॉरेन जो पॉलिसी है कोई इतनी खास बेटर रही नहीं है। इंडिया की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट इंडिया की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट का जो राज है वो यही है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और किसी भी मुल्क को स्टैंड करने के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो तरक्की है वो इसीलिए इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं हर सेक्टर में, वो IT हो, डेवलपमेंट हो या वो कुछ भी हो, वो इस वजह से भी अच्छी है कि उनको मुझे लगता है कि लीडर्स अच्छे मिले हैं। अच्छा, यहाँ
पर इरफान एक और सवाल पैदा होता है और वो ये है कि हम एग्जांपल्स तो दे रहे हैं, हम सीख क्यों नहीं रहे? सीख इसलिए नहीं रहे कि हमारे जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं ना, वो असल में पॉलिटिक्स कर नहीं रहे हैं, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मुल्क के साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आप खुद देखें तो इमरान खान साहब की तरफ से इंडिपेंडेंट पॉलिसी के भाषण तो दिए गए हैं, लेकिन आप खुद देखें कि इमरान खान साहब के जो एहतजाजी कार्रवाइयां हैं वो कितना ज्यादा जो है ड्रास्टिक इफेक्ट दे रही हैं हमारी इंटरनेशनली हमारे इमेज पे। और इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये मैं एक पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रही है, तमाम तर पॉलिटिशियंस की तरफ से सेम ही है। कोई भी अपनी तरफ से हम कंट्री के लिए लॉयल नहीं है, तो क्या करेंगे फिर इस बारे में? देखिए, कंट्री के लिए लॉयल तो वैसे वाकई कोई बंदा ऐसा कोई लॉयल हमें नजर अभी तक तो नहीं आ रहा, लेकिन हमारे में से कोई लोग होंगे जो कि लॉयल भी होंगे। हमें उन लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए जो कि कंट्री के साथ लॉयल हो, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी लीडर्स चलते आ रहे हैं ना, ये उनकी नस्लें ही चलती आ रही हैं, आगे पीढ़ियाँ उनकी चलती आ रही हैं, और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो सिर्फ अपना तो थोड़ा सा कट रख लेते हैं, लेकिन वो अवाम के बारे में उस तरह से नहीं सोच रहे। इमरान खान ने नो डाउट उन्होंने कहा कि हम फॉरेन अपनी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे और दुनिया में अपना नाम मनवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उनकी हुकूमत वैसे रही नहीं है। मे बी अगर वो आते हैं इन फ्यूचर तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, कुछ उन्होंने अपनी पहले जो हुकूमत गुजरी है उससे कुछ सीख लिया हो, उससे जो गलतियाँ उन्होंने की हैं उससे सीखा हो, और बाकियों की निस्बत मुझे लगता है इमरान की पॉलिसी कुछ बेटर है बाकी पॉलिटिशियन। आई गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल है कि अगर हम अपनी डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए पॉलिटिक्स का सहारा देखते नजर आते हैं ना, तो वो हमारे लिए ही एक मजाक की बात है। पाकिस्तान एक 22 करोड़ आवाम की एक वर्क फोर्स है। क्या कहेंगे कि हम किस तरह से अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई इमदाद जो है हमें हेल्प आउट करती नजर नहीं आती? बाकी इमदाद को तो एक साइड पे रखना चाहिए। हमें एज ए इंडिविजुअल एक पाकिस्तानी होने के नाते मतलब हमें खुद से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हर बंदा, हर फर्द पाकिस्तान के लिए कुछ करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगी जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में काम आएगा। हम सिर्फ लीडर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, कि हम सिर्फ पॉलिटिशियंस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा लीडर आएगा और वो मुल्क को सही करेगा। जब तक आवाम ठीक नहीं होगी, हम में से लीडर भी उसी तरह कहीं आगे आता है। तो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को ये कोशिश करनी चाहिए और अपने एजुकेशन को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए, लोगों को एजुकेशन की तरफ माइल करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो से अगर आगे आएंगे तो उनकी सोच अच्छी होगी, उनकी सोच में यानी कि बेटरमेंट हमें भी आगे फ्यूचर में नजर आएगी अपने कंट्री के लिए। वेरी मच ट्रू। थैंक यू सो मच। अरसान हमारे साथ है, उनका ओपिनियन जाना। आगे भी हम लोगों ने और भी लोगों से बात की, आपको उनका ओपिनियन भी दिया। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आप नादिल को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई थिंक जब ये लोग इलेक्ट हुए थे पीटीआई वाले, तो इनको ऐसी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी, जिस तरह आप मुझे बता रही हैं कि उनके ट्वीट वगैरह के रिलेटेड, तो इनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी कि जिस तरह आप ये दूसरे मुल्कों को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी या जो भी इस तरह की सिनेरियो आपने बताया, तो इनको बेसिकली अपनी इस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी कि दूसरे मुल्क इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट करते, अच्छा। प्रमोट करते। आप मुझे ये बताएं कि जब ये लोग इलेक्ट थे, अब तो ये नॉन इलेक्ट हो गए, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, जब ये इलेक्ट में थे, मतलब इलेक्शन में इनकी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे ये बताएं कि इनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो है आम, जो जिस तरह की आप और मैं आम जो है हम शहरी हैं, हमारे लिए जो बिल्कुल ठीक है। जब ये जो है ना इंसान की नेचर है कि जब वो अब इलेक्ट नहीं है ना ये लोग, तो अब इन्होंने दूसरी गवर्नमेंट के अंदर से कीड़े निकालने के, इन्होंने ये काम अच्छे नहीं। यहाँ पे बात करते हैं कीड़े निकालना। जब ये लोग हुकूमत में जाएंगे तो ऑपोजिशन इनमें कीड़े निकालेगी, जब वो हुकूमत में है तो अब ये कीड़े निकाल रहे हैं। यही सिनेरियो चल रहा है पिछले 70 साल से, हम लोग देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान को इसी चीज ने दीमक की तरह खा लिया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर यही चलता रहेगा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्सनली जो है ना वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताऊंगा कि जो हमारे मुल्क के लिए काम करेगा ना, चाहे वो पीटीआई वाले हों या चाहे वो नून लीग वाले हों, जो चाहे कोई भी पार्टी से वो बिलोंग करते हों, जो हमारे मुल्क के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये कोई भी नहीं है कि इनको बस इतना चाहिए कि यार जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो आम पब्लिक की, अगर वो ये पूरा करते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी तो बाद की बात है। आप मुझे ये बताएं लिटरेसी रेट पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जिस तरह आप मुझसे पूछ लें, किसी को भी आप फॉरेन पॉलिसी का पूछ लेंगे, बहुत कम से आपको जवाब मिलेंगे।
तो बेसिक जो नेसेसिटीज अगर आप पूरी कर देंगे ना हमारे पाकिस्तानी मुल्क की और जो आवाम है, तो आप ये समझें कि आपको जो है ना वो सपोर्ट भी करेंगे। और बाकी फॉरेन पॉलिसीज़ का जो है वो तो बाद के मैटर आता है। तो बाकी अगर बेसिक नेसेसिटीज आप कंप्लीट कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपको जब प्रमोट भी करेंगी पाकिस्तान जो है पब्लिक, और इस तरह आप जो है वो आगे से आगे इलेक्टिव होते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर सर आपसे क्वेश्चन में ये ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग बात करें फॉरेन पॉलिसी की, और हम लोग ये तो कहते हैं कि यार इनको अपनी बनानी चाहिए थी, ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए थी जो कि बेमिसाल होती, और इंडिया ने बना ली है, और इनकी मिसालें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड चलती है। आपने यूएई को भी देखा होगा, वो कितना ज्यादा जो है इंडिया को प्रेस करता नजर आता है, बल्कि अराउंड द ग्लोब एक टिल्ट है। तो आखिर आपके ख्याल में उन्होंने भी तो इस चीज को जो है स्टैंड किया है, उन लोगों ने भी इस चीज पर मेहनत की है, हम यहाँ पर मेहनत करते ही नहीं नजर आते, उन्होंने कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर लिया, किस तरह से इसको इम्पोज कर लिया? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो दूसरे आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे ना, वहाँ पे ठीक है, एक आपका जो है वो राइट है कि आप जो है अफेंड करते हो दूसरों के जो भी चीज़ें होती हैं। अगर आप जो है वो प्रमोट करोगे या सपोर्ट करोगे, फ़र्ज करें जिस तरह आप पीटीआई की हुकूमत आई थी, ठीक है, अब जो दूसरे लोग हैं जो हर एक चीज़ में अगर वो अच्छा काम भी करेंगे ना तो उन्होंने कहना इन्होंने गलत ही काम किया, ठीक है। अगर उस सिनेरियो में अगर उनको आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे ना जब तक, तो तब तक आप जो है ना तो डेवलप्ड कंट्री में आप शुमार होंगे और ना ही आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं मुल्क के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क, पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है? हम लोग एग्जांपल्स देते हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं, तो हमें सीखने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप खुद जानते हैं, जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी और आप भी उससे वाकिफ हैं, तो हम लोग उससे सीख क्या सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरे जो है वो थिंकिंग में ये है कि पाकिस्तान तरक्की इस तरह कर सकता है कि अब मैं आपको बताऊँ, जिस तरह पिछले दिनों में आपको पता है पीटीआई का जलसा वगैरह हुआ है, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 60 to 70% लोग इस तरह के हो गए जिनको पता ही नहीं कि ये बंदा है कौन और हम जा किस मकसद के लिए रहे हैं। बस उनको ये पता कि वहाँ जाके हमें खाना मिल जाना या कोई इस तरह के सिनेरियो होना, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि यार मैं ये बंदा हूँ, मैं ये करता हूँ पाकिस्तान के लिए, और अगर आपका वो काम नज़र आता है जब आप इलेक्ट हो जाते हैं, बजाय आप ये कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, आप जो दूसरे जो है वो पार्टीज़ को वो करते हैं कि यार ये डिग्रेड करते हैं, ये इन्होंने ऐसे नहीं किया। जब आप भाई इलेक्ट हो चुके हो, इतनी मुश्किल है आपको पता, देखें दोबारा इन्होंने धरने वगैरह स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जब आप इलेक्ट होते हो तो तब आपको चाहिए यही, अगर आप जो है पाकिस्तान के साथ लॉयल हो कि आपको पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप भी चाहते हो, तो यही है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लिए काम करो ताकि जो है पाकिस्तान की जो है वो तरक्की कर सके। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ असद सर मौजूद है, असद मुस्तफा से हमने बात की, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये सारी हमारी अपनी की हुई साजिशें हैं कि जो वो काम चाहें तो उनके काम हो जाते हैं पाकिस्तान में, जो वो चाहें। अब उन्होंने वो पेट्रोल का इशू था, जो भी था उनका, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि यहाँ मिसाइल इशूज़ हैं, ये वो उन्होंने पाकिस्तान के नहीं किया, लेकिन इंडिया के उन्होंने पहले वो किया ना किया, लेकिन अब उन्होंने उनके वो सारे काम कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि हमारे ही जो हैं हुक्मरान वगैरह या जो भी प्रेसिडेंट या जो भी, ये सारे खुद ही इस मामले में साथ उनके मुलविस हैं कि जो ये काम नहीं होने दे रहे। और अच्छा, उनके यहाँ पर सर एक और सवाल होता है कि अगर हम लोग अपने पॉलिटिक्स की बात करें, वाकई में आपकी तरफ से ये कहा गया है कि ये लोग खुद ही अपनी रास्ते में जो है रुकावटें बन जाते हैं, तो अगर हम लोग अपनी पॉलिटिक्स की बात करें या बड़े बड़े नामों की बात करें, एग्जाम्पल वो देते हैं लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस एग्जाम्पल से सीखते नहीं हैं। हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो खुद इमरान खान साहब की तरफ से जो धरने दिए जा रहे हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को बेशुमार किस्म का जो है इफेक्ट कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहें? ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं, ये जो पीछे हुआ है उसमें बाहर से लोग जो थे, अब उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनमें जो गई हैं उनके पीछे उनके वर्ग में कोई नहीं गया, उनका किसी ने नहीं पूछा कि उनका पीछे क्या हुआ। ये जो गोली लगी उनको सारा उनको पता है, जो नीचे लोगों को फायर लगे, जो मर गए, उनका किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं पूछा कि उनका क्या हुआ, क्या बना पीछे से। ये सिर्फ मेरे ख्याल से सारी की हुई साजिशें हैं अपने आप को ज़्यादा आगे शो करवाने की कि मुझे लोग इस तरह सपोर्ट करें, ये वो। मेरे ख्याल से तो ये सारा अपना ही किया है तो साजिशें। फिर अगर इसी तरह की गेम्स चलती रहेंगी, इस तरह की खेल चलते रहेंगे, तो फिर हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे और फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कैसे कहेंगे जबकि हम लोग उस पर काम ही नहीं करते? इसलिए तो पाकिस्तान लॉस में जा रहा है और हर चीज़ महंगी महंगी, बाहर से पैसे वो कुछ आ नहीं रहा और हर चीज़ महंगी, ना इधर से इम्पोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, कई साल पीछे चला गया और लॉस में जा रहा है। और ये सिर्फ हुक्मरान अपने ही जेबों में पैसे जा रहे हैं और दुनिया को सिर्फ एक ख्वाब दिखाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। ये सारी साजिशें हैं, हमें चाहिए कि हम खुद कुछ करें।
उनके साथ मिलने के बजाय अपना कुछ ऐसा करें कि हमें उनकी जरूरत ना पड़े, हम अपने काम सारे कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पाकिस्तान को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की तरफ से हमें पिछले 40 साल में कुछ भी होता नजर नहीं आया। अगर हम अपनी आवाम की बात करें तो 22 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, हम अपने पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं? व्हाट इज आवर स्टेप फॉरवर्ड? यहाँ हर आदमी ये कहता है कि अब मैं दूसरे पे डिपेंड करता हूँ। यहाँ कोई ये नहीं कहता कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। यहाँ हर कोई किसी पे डिपेंडेंट है। अगर हर बंदा अपनी मेहनत करे, अपना काम खुद करना चाहे, अगर वो खुद मेहनत करे अपने काम की, तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। जैसे कि फॉरेन कंट्री में लोग स्टडी करते हैं तो वो अपनी स्टडी के लिए खुद स्ट्रगल करते हैं, वो पैसे वगैरह अपने खुद वो करते हैं, तो वो इतना वो अर्निंग करते हैं कि वो अपनी वो कर सकें। बिल्कुल ठीक और है। पाकिस्तान में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यही काम अगर हम खुद करें, हम अपने पे डिपेंड करें, अपने काम खुद करें, तो हम किसी का वो नहीं होंगे कि किसी का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ तैयब मौजूद थे, उनका ओपिनियन हमने जाना। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की बात की जाए, जो अहमद मीर साहब ने एक ट्वीट किया था कि वो अपने मुल्क के लिए लॉयल है, ठीक है। इनकी सबसे हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमें चीज़ से हटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सबक सीखना चाहिए। अब देखिए, हमारे पाकिस्तान के तकरीबन इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो 8-9 साल बल्कि 10 साल से एक ही प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में कितने कभी आए दिन एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, एक दिन नया आ जाता है, और हर पर अपने अपने इल्जाम होते हैं। तो इस चीज़ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ से भागना नहीं चाहिए। बेशक हामिद मीर के लोग खिलाफ है, हालांकि वो जियो पे होते हैं हामिद मीर, लेकिन बहुत लोग उसके खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ है कि वो सच्चाई दिखाते हैं, रियलिटी दिखा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट पहले ये किया, अब ये किया, अब वो किया। तो अगर हम इंडिया हमारा मुल्क है, हमारा प्राय मुल्क है या प्रदेश मुल्क है, लेकिन हमें उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। उनका प्राइम मिनिस्टर वो है, वो हमने कभी ये नहीं सुना कि जैसे हमारे इमरान खान की और शहबाज शरीफ की नहीं बन रही है, बिलावल भुट्टो की उसके साथ नहीं बन रही है। तो ये एक सबक मिलता है कि कभी हमने इंडिया में नहीं देखा है कि जो नरेंद्र मोदी है उसने कभी अपनी किसी अपोजिशन से कोई बात या ऐसी चीज़ की हो। तो ये हमें एक सब्जेक्ट मिलता है, बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कम से कम हमारे हुक्मरान भी नरेंद्र मोदी जैसा बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स देते तो नजर आते हैं, हमारे बड़े बड़े नाम जो हैं, हमारी पॉलिटिक्स की भी आप बात करें, जर्नलिज्म की भी बात करें, हम एग्जाम्पल तो देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग फिर जीरो है। अगर इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है तो इमरान खान साहब इस चीज पर क्यों जो है अपनी नजर नहीं दौड़ाते कि उनकी तरफ से किए गए एहतजाजी कार्रवाइयां पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से मफलूज कर रही है। आप खुद जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के जो शहजादे थे वो नहीं आए, चीन के प्रेसिडेंट का जो ट्रिप था वो कैंसिल हो गया। अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच है उस पर भी सवाल है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और देखिए, कोई चीज़ भी एक जगह पे सही तरह स्ट्रेट नहीं होती है। इमरान खान साहब बेशक जलसे में कह रहे होते हैं या किसी भी जगह पे कह रहे होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब जब पहले पीटीआई के चेयरमैन थे तभी उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें की थी कि जब भी मैं आऊँगा सबसे पहले मैं गुर्बत खत्म करूंगा, फिर मैं जो है महंगाई खत्म करूंगा, फिर जो है मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन आपको पता है सियासत किसी का सगा नहीं होता है, पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं होता है। वो मतलब कि अवाम को खुद भी कुछ नहीं दिखा रहे थे, वो अगले बंदे को कह रहे हैं कि ये आया इसने ये कर दिया। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या हमें लग रहा है कि वो अच्छा करे, लेकिन इस वक्त अवाम पता नहीं इमरान खान साहब ने उसको क्या ख्वाब दिखाया है कि अवाम भी उसके साथ मेच्योर हुई पड़ी है। छोटा छोटा बच्चा इमरान खान साहब का फैन हुआ पड़ा है, हालांकि वो चीज़ें नहीं हो रही थी जो वो दिखा रहे होते हैं। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जैसे मैं सही तरह से अब होऊंगा मैं फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। तो ये चीजें नहीं खत्म हो रही। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या फिर इस तरह की एग्जांपल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देना ये लोग अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर ये लोग इंडिया के को जो है वो एक प्लस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट देने के लिए कर रहे हैं, या वाकई में कोई इस तरह की चीज है इन अ लॉन्ग रन? क्या लगता है? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि जो हमारे जो भी हुक्मरान है, बेशक कोई भी है, हमारे लिए अच्छा नहीं है फिलहाल। जो अच्छे थे वो गुजर गए हैं, बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली खान या जो भी है। तो खुद के अंदर करप्ट वगैरह और इस तरह की चीजें खत्म कर दें तो हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है किस तरह से ग्रो करेगा, और पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, क्योंकि हुक्मरानों की तरफ से पॉलिटिशियन की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें चलो इंडिया है या कोई भी कंट्री है, वो अपने अपने मतलब के पाँव पे खड़ी हुई है। उसको नहीं लगता कि मतलब अगर नरेंद्र मोदी हमें कुछ खाने को दे रहा, वो हार्ड वर्क है, उनको सब कुछ करना आता है, उनके पास प्रोडक्शन अपनी है, उनके पास मटेरियल अपना है, वो तो अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हैं।
हम तो बस ये जलसे पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, घर से छोटे छोटे बच्चे शर्ट उठाए हुए हैं। आज अरशद शरीफ का कत्ल हो गया, एक लड़की है ट्रक के नीचे आके मर गई है, इमरान खान साहब ने उसको 50 लाख रुपए दे दिया, तो ये क्या इंसानियत है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। वाकई में हम लोगों ने बात की और जाना उनका ओपिनियन, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ।